आज माघी पूर्णिमा की आपको खूब खूब बधाई हो। माघी पूर्णिमा का महत्व ऐसा बढ़िया है कि माघ मास एक एक दिन अपने आप में पर्व माना जाता है, एक एक दिन माघ मास का। और फिर ये माघी पूर्णिमा उस पर्व का मूर्धन्य है, मूर्धन्य दिवस। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इनमें स्नान का महत्व है, दान का महत्व है, व्रत उपवास का महत्व है, भगवान की प्रीति प्राप्ति के लिए संकल्प का महत्व है, रोग शोक पाप मिटाने का भी इसमें बड़ा महत्व है। अपने अपने कर्मों से उस विश्वनीयता परमेश्वर को संतुष्ट करने की व्यवस्था का नाम है साधना। साध्यन्ते परम कार्यम इति साधु। जो परम कार्य साध ले उसे साधु कहते हैं। परम कार्य क्या है? परम सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, परम जीवन की प्राप्ति। ये परम जीवन नहीं है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन इसके पहले जो था अभी है, बाद में भी रहेगा। उस परम पुरुष को प्राप्त करना परम जीवन है, वास्तविक जीवन है। गलती ये होती है कि अभी जहां है जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है, उसको साधन नहीं बनाते। ठीक कुटिया मिल जाएगी फिर भजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक पत्नी मिल जाएगी, ठीक बेटा मिल जाएगा, ठीक बेटी मिल जाएगी, ठीक पिता मिल जाएगा, ठीक जन्म मिल जाएगा, फिर कुछ करेंगे। यहां ठीक नहीं है, कहीं कुछ करेंगे तब ठीक हो जाएगा। ये असाधन है जयराम जी की। और ये असाधन करते करते मनुष्य तो क्या बेचारे सभी जीव भटकते भटकते भगवान की वैष्णवी माया में चकरा रहे। और बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकरा रहे। इस पार्टी से उस पार्टी में जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, उस पार्टी से उस पार्टी में जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, ये गांव से वो गांव में जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। परिस्थिति बदल के लोग सुखी होना चाहते हैं, अवस्था बदल के सुखी होना चाहते हैं। कहीं जाकर, कहीं भोग कर, कहीं पाकर जो सुख मिलेगा वो परम सुख नहीं होगा भैया, इतनी गांठ बांध लो। परम सुख परमात्मा का है, वो परमात्मा तुमको छोड़कर अगर रहता है तो परमात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है, उसका परमात्मापन खतरे में आ गया। और तुम परमात्मा से अलग होकर कहीं जा सकते हो, ये संभव ही नहीं है। तो परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, सदा है, अभी है, हम में है। वही परम पुरुष है, वही परम सुख स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम हितैषी है और परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति लाभ, परमात्मा में विश्रांति लाभ सबसे बड़ा लाभ है। आलस्य का नाम शांति नहीं, पलायनवादिता का नाम शांति नहीं, धन दौलत के ढेर इतने करोड़ हो गए, इस अहंकार का नाम शांति नहीं। वो शांति तो भाई जिसने पाई है उसको छूकर हवाएं जो जाती है वो भी दूसरों को पुण्य बख्शती है, वो शांति होती। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति, उस परम तत्व का ज्ञान मिल गया, परम शांति हो गई। उस परम शांति में एक क्षण भी विश्रांति मिल जाए, बाप रे। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारा दान पुण्य भी कर दिया। ये माघी पूर्णिमा में तीर्थ स्नान का बड़ा भारी महत्व है, दान का महत्व है, व्रत उपवास का महत्व है, यज्ञ दान का, पितरों को तर्पण करने का बड़ा महत्व है इस माघ मास में। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, और उसने सारे अपने पितरों को तृप्त कर दिया। जिसने एक क्षण के लिए भी परमात्मा में अपने आप को डुबा दिया, क्या ऊंचा साधन है।
ओम ओम। गर्दन सीधी, कमर सीधी। हम भगवान के, भगवान हमारे। प्रीतिपूर्वक जैसे भी सोचो, बस श्वासोश्वास को गिनते जाओ। कोई श्वास बिना गिनती के ना आ जाए। ओम 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 ओम। उस श्वासोश्वास में ये महामंत्र मिला दो। सो हम, जो परिस्थितियां आती और चली जाती फिर भी कभी नहीं जाता वो मैं हूं। इसमें क्या जोर पड़ता है? इसमें क्या जप तप मजहब या किसी लेबल की जरूरत है? जो परिस्थितियां आती है और जाती है फिर भी जो रहता है वो मैं हूं। आज माघी पूर्णिमा का पर्व है। माघी पूर्णिमा का एक एक दिन व्रत और पर्व तपस्या के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आज तो इलाहाबाद में और कल खूब भीड़ होगी और 1 महीना तक लोग कल्पवास करते तीर्थों में और इलाहाबाद में विशेष। कुछ करके भी कई साधु संत भी वहां इलाहाबाद में पहुंच जाते हैं और जगहों वाले भी। ये तप तीर्थ व्रत उपवास जीवन में क्यों करें? खाओ पियो, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। अगर ऐसा होने से, जैसा ऐसा करने से आदमी हैप्पी हो जाता तो हिप्पी लोग पूरे सुखी होते हैं। हिप्पी लोग सब ब्रह्मज्ञानी होते। न बुलाने पर भी दुख आता है। जो आए वो कर लो, फिर भी जैसा आए झूठ कर लो, कपट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर भी निर्दुख जीवन नहीं है। चाहे हिप्पियों को देख लो, चाहे नास्तिकों को देख लो, चाहे बड़े बड़ों को देख लो। न बुलाने पर भी दुख आता है और संभाल के रखने पर भी सुख खिसक जाता है। ये जीवन का अनुभव है। फिर हम दुख से डरते रहते और सुख के लिए बिलखते रहते। और दुख आया है तो उसको मिटाने के लिए अथवा दुख का निमित्त कहीं बाहर खोजते हुए, ऐसा हो गया इसलिए मैं दुखी हूं, फलानी ने ऐसा किया, लवर ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, जॉब वाले ने ये किया, वो किया। तो दुख का निमित्त किसी न किसी को बनाकर अथवा सुख का निमित्त या आश्रय देखने, इंतजार करने के लिए अपने को हम बेहोशी की चादर में सुला देते। चलो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हमारा प्रारब्ध खराब है, हमारा भाग्य बिगड़ा है, अभी दुख है फिर सुख आ जाएगा। न भगवान परीक्षा ले रहे, न प्रारब्ध खराब है, ये आप निकाल दो। परीक्षा वो लेगा जो नहीं जानता है, जो तुम्हारे तन को, मन को, बुद्धि को जानता है। वो परमेश्वर क्या अज्ञानी है जो परीक्षा लेगा? परीक्षा नहीं लेता वो। चलो भगवान परीक्षा લે છે, ફોસલાવા માટે એવું કહેવાય, પણ ખરી રીતે ભગવાન આપણને જાગૃત કરવા માટે, भगवान अपने को जगाने के लिए ये लीला कर रहे हैं, परीक्षा नहीं ले रहे। भगवान कहते हैं कि आया हुआ सुख उसके पहले तुम थे और मिले हुए शरीर के पहले तुम थे। तो इस शरीर को और सुख को मैं और मेरा मत मानो, लेकिन जहां से ये दिखता है और जो नित्य है वो मेरा सखा, तू मुझे अपना मान और अपने को मेरा मान। तू अपने को और मेरे को ठीक से जान ले। इसीलिए सुख भी टिकता नहीं ताकि बेहोशी में समय बर्बाद न हो जाए, और दुख भी टिकता नहीं कि निराशा की गर्त में हम खो न जाए। मित्र भी सदा मित्र जैसा नहीं रहता, शत्रु शत्रु जैसा नहीं रहता, शरीर शरीर जैसा सदा नहीं रहता। सदा तो रहता है आपका असंग आत्मा, परमेश्वर स्वभाव। तुम उसको जानने का प्रयास करो।
अपने को जानो। दुख आया तो दुख मन को हुआ, शरीर को हुआ, या बुद्धि ने निर्णय किया मैंने दुखी हूं। बुद्धि के निर्णय बदलते, शरीर की अवस्थाएं बदलती है, मन के भाव बदलते, फिर कौन है जो नहीं बदलता है? जो नहीं बदलता है वो मेरा है। इतना सोचने में, करने में, मानने में क्या जोर लगता है? जो नहीं बदलता है आप उधर को गोता मारा करो, और जो बदलता है उसको बदलने वाला जान लो। फिर सुख को साधन बना लो और दुख को साधन बना लो। अभी सुख भी साधन नहीं है, सुख भी हमारे को फंसाने वाला, खोखला करने वाला हो जाता है, और दुख भी हमको भयभीत करने वाला, और परिस्थितियां ऐसी चलती ही रहेगी। चाहे देश बदल जाए, राष्ट्र बदल जाए, प्रधानमंत्री बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, राष्ट्रपति बदल जाए, लेकिन अपनी समझ नहीं बदली तो महाराज इस माया के नागचूड़ से, दुख सुख के थपेड़ों से आप ऊंचे नहीं उठ सकते। ये भी क्या जीवन है कि दुख सुख के लिए बिलखते रहे, और सुख आया तो टिके नहीं, और दुख के लिए घबराते रहे, और न चाहने पर भी दुख आए, न चाहने पर भी बुढ़ापा आए, न चाहने पर भी मौत आए, न चाहने पर भी निंदा हो जाए। कौन चाहता है मेरी निंदा हो? लेकिन होगी। जिसको स्तुति प्रिय है उसको निंदा तो होना ही चाहिए, ये उसकी कृपा है। स्तुति तो देह की हो रही है ना बेटे, तो देह को मैं मान रहे हो तो उसकी कृपा है कि निंदा करवा देता है। आप इसको साधन मान लो। अनुकूलता को साधन बना लो, प्रतिकूलता को साधन बना लो, मित्र की मित्रता को साधन बना लो, और शत्रु की शत्रुता को साधन बना लो, बीमारी को साधन बना लो, तंदुरुस्ती को साधन बना लो, और ऐसे साधन बनाने का व्रत ले लो जीवन में, तो सभी व्रतों का सिरताज व्रत हो जाएगा। माघ मास में कल्प व्रत करते, एक एक महीने का। वे करें, धन्यवाद, अच्छा है, सुंदर है, कर सकते तो करो। लेकिन ये व्रत जीवन में ला दिया तो वो हजार हजार माघ मास एक साथ में हो जाएंगे। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तार दिया, तर्पण कर दिया। ये माघी पूर्णिमा में, माघ मास में पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों की तृप्ति के लिए। आप अमेरिका वाले भी जहाँ जलाशय में स्नान करके कुछ थोड़ा बर्तन रख के जौ तिल मिलाकर अपने अपने जो भी स्वर्गवास हो गए उनको थोड़ा दूध की 5 बूंदे अथवा 2 घूंट दूध मिला दिया, फिर वो बनाकर थाल में ही इनको तृप्त करने के लिए, हमारा पिताजी को तृप्ति मिले, माताजी को मिले, जो मर गए उनकी तृप्ति के लिए कल तर्पण कर सकते हो। और आपके संकल्प से उनको संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। क्योंकि संकल्प को साकार होने के लिए कुछ न कुछ क्रिया होती है। जैसे लाइट को आने के लिए वायरिंग की जरूरत पड़ती है, अथवा कोल्डेस की मशीन की जरूरत पड़ती है आवाज को आने जाने के लिए, ऐसे ही अपने संकल्प को भेजने के लिए जरूरत होती है। और उसमें आप ये मिला दो कि हमारे जीवन में एक व्रत ले लेते हैं कि क्रोध आए तो हम क्रोध से जुड़ेंगे नहीं, क्रोध को देखेंगे। चिंता आए तो चिंता से जुड़ेंगे नहीं, चिंता को देखेंगे। भय आए तो भय से जुड़ेंगे नहीं, भय को देखेंगे। लोभ आए तो लोभ से जुड़ेंगे नहीं, विवेक जगाएंगे। एक विवेक होता है सामान्य, दूसरा होता है परम विवेक। खाना पीना यथा योग्य, धर्म कर्म करना, ये सामान्य विवेक है। और विमल विवेक जो परम तत्व से मिला दे। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। हरि और गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक नहीं होता। जो सारे मैलों को, सारे अज्ञान को, सारे पापों को हर ले, ऐसा विवेक, और अपने परमात्मा सुख को भर ले, ऐसा विवेक सत्संग से, सतगुरु और परमात्मा की कृपा से होता है।
विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ऐसा दिव्य विवेक नहीं होता। धन कितना मिलियन बिलियन ट्रिलियन आ जाए, वो लोग भी बेचारे दुखी होकर मर गए। सत्ता कितनी भी आ जाए, वो भी बेचारे भयभीत, बीमार और निराश होकर चले गए। तो ये शरीर से सुखी होने की जो मांग है, इस मांग को महत्व न दो। मन से वाहवाही से सुखी होने की जो मांग है, उसको महत्व न दो। बुद्धि से मैं बड़ा हूं ऐसा मानने की या कहलाने की जो मांग है, उसको छोड़ दो। सच्ची मांग को जगाओ। धन इकट्ठा करके आई एम मिलियनर, बट आफ्टर देन फिर क्या हो जाएगा? आई हैव 2 मिलियन, 5 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। आफ्टर देन 4 दुकान हो गई, 5 दुकान हो गई, 10 फैक्ट्रियां हो गई, आखिर क्या? शरीरम स्वरूपम, शरीर सुंदर हो, धन स्वर्ण के पहाड़ जितना हो, लेकिन परमात्मा सत्व का प्रीति नहीं हुई तो आखिर क्या? धन को संभालने का टेंशन ही तो बढ़ेगा बेटा। शरीर खा पी कर हैवी ड्यूटी हो गई तो उसको संभालने का टेंशन ही तो होगा। दुबला हो गया तो क्या, और मोटा रह गया तो क्या, पलंग पर लेटे सोए तो क्या हो गया, और जमीन पर सो लिया तो क्या? आखिर शरीर की तो राख बन जाएगी। शरीर राख बन जाए उसके पहले हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी की राख हम देख लें। ऐसा पर्व मनाओ भाई। आपके और परमात्मा के बीच की दूरी को राख कर दो। कैसे राख होगी? विवेक से, हंसते खेलते। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। हंसते खेलते खाते पहनते मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त का मतलब है सुख की भी गुलामी है, दुख की भी गुलामी है। दुख धकेलने से हटता नहीं और सुख रोकने से रुकता नहीं, हमें गुलाम बनाकर चले जाते। आपको विमल विवेक हो जाएगा। सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने सोहम स्वरूप को पहचान। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लगते। जन्म जन्म के जो ये अज्ञानता से, आकर्षण से संसार में हम खींचे चले आए, वासनाओं के, परिस्थितियों के बदलने में थके थके मर गए युगों से, वो सब यूं हट जाएगा चुटकी भर में। तो अपने जीवन में एक व्रत ले आओ कि बस हम ऐसी चीज पाएं, ऐसे पद को पाएं जहां से फिर पतन ना हो। अमेरिका में गए तो क्या हो गया, यूरोप गए तो क्या हो गया, स्वर्ग गए तो क्या हो गया? आफ्टर देन पुण्य नष्ट हो गए, गिर गए? नहीं, आप ऐसी जगह जाओ जहां से फिर गिरने का दुर्भाग्य ना आए। तो कौन सी जगह है? बोले परमात्मा। वो कहां पर है? आप परमात्मा अगर आपको छोड़कर परमात्मा है तो वो परमात्मा पूर्ण नहीं है, व्यापक नहीं है। अगर आप परमात्मा को छोड़ सकते हैं, अलग जा सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। आप परमात्मा की दुनिया से बाहर कहीं जा सकते हैं, ये संभव नहीं। और परमात्मा आपको छोड़ दे, ये परमात्मा के लिए संभव नहीं। तो परमात्मा का परमात्मापन अधूरा हो जाएगा। परमात्मा आपको छोड़ नहीं सकते और आप परमात्मा को छोड़कर अलग थलग हो नहीं सकते। तो फिर बस उसमें विश्रांति पाओ। ज्ञात्वा देवम सर्व मुच्यते सर्व पाशेभ्यो। उस परमात्मा देव को जानने के लिए 4 कदम चलोगे, वो 400 कदम तुम्हारे नजीक हो जाएगा।
और उसको बोलो मैं तुम्हें कैसे जानूं, मैं नहीं जान सकता हूं तुम, लेकिन मैं तुम्हारा हूं ये सुना है। तुम्हारी सत्ता से मेरी आंख देखती है, जीभ बोलती है, हाथ पैर चलते हैं। अच्छा करता हूं तो तुम अंदर खुशी और बल देते हो, बुरा करता हूं तो तुम धड़कने बढ़ाते हो। ये तुम मेरे सुहृद हो, लेकिन मैं तुमसे कैसे मिलूं मेरे प्रभु। मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, मारा इष्ट देव, मारा गुरुदेव, इस प्रकार भगवान से अपनत्व का नाता जोड़ते जाओ और बार बार स्मरण करो। भगवान का होना तो सहज है, लेकिन उसकी स्मृति और उसका ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है, सुखदायी। कल नदी में स्नान कर सको तो अच्छा है, माघ मास का, क्योंकि नर्मदा का नीर है। और ये सत्संग को फिर याद करके अंदर में स्नान करो तो और अच्छा है। बाहर के तीर्थ होते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, सेतुबंध, रामेश्वर, पुष्कर, प्रयाग। दूसरे होते हैं अंदर के आध्यात्मिक तीर्थ, वे इससे 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली होते। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, दान तीर्थ, मौन तीर्थ, इस प्रकार के आध्यात्मिक तीर्थों की भी महिमा है। और ये सत्संग में तो कई तीर्थ राजा आकर पावन हो जाते, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग। आदि भौतिक तीर्थ होते हैं, आदि देविक तीर्थ होते हैं और आध्यात्मिक तीर्थ होते हैं। तात्विक तीर्थ, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौर्य तीर्थ, भगवत प्रीति बड़ा तीर्थ है। तो आपने तीर्थ में भी स्नान कर लिया, तप व्रत भी हो गया, माघ महीने का बहुत बहुत बढ़िया हुआ। मनी मन गंगा में गोता मार लो, गंगे यमुने। अच्छा, माघ मास में जहां कहां का भी जल गंगा जल बराबर माना जाता है। किसी भी क्षेत्र का पानी माघ मास में वातावरण वाइब्रेशन ऐसे होते, वो गंगा जल का काम देता है, पुण्य देता। तो गंगे यमुने गोदावरी हर करके गोता मार लेना। नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, 2 वचन सुनाओ। राम जी बोले, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। भगवान राम जी कहते हैं गुरु जी को कि भगवान आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। हाँ, आपके दर्शन रूपी अमृत से हम महा आनंद से पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, हमारे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नता के निमित्त हमारे पुण्य एकत्रित हुए जो गुरु जी तुम्हारे दर्शन हुए, और हमारा विवेक और पुण्य दोनों जोर मार रहे, महापुण्य बन रहा, तब आपका सत्संग मिल रहा है। बाहर का सुख तो तुच्छ है, अंतर आत्मा का सुख जग रहा है गुरुदेव। हे भगवान, देवता जो पूजने योग्य हैं उनके भी आप पूजनीय हैं। जो देवता लोग हैं ना स्वर्ग में, उनका पूजन करना चाहिए, पूजने योग्य है, लेकिन आप तो उनसे भी पूजने योग्य हैं। देवता भी आपका पूजा करके अपना भाग्य बना लेते। आप ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, सौल को, आत्मा को जानने वाले गुरुदेव, तुम्हारे वचनों से जो ज्ञान मिला, जो शीतलता मिली, जो अंदर का आराम मिला, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे भगवान, आज हम पुण्य रूप हुए, आज हमारी देह पवित्र हुई। हम पुण्य रूप हुए, हमारी देह पवित्र हो गई, हमारी आंखें पवित्र हो गई ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करके गुरुदेव। हमारे कान पवित्र होए, रब नू छू के आंदी ਤੁਹਾਡੀ वाणी सुन के गुरुदेव। असां दे पैर पवित्र हो गए ਤੁਹਾਡੇ कोल ਤੁਹਾਡੇ डेरे आने से। असां दे हाथ पावन हो गए ਤੁਹਾਡਾ नाम जपाने से। ओ गुरुदेव, असां दा दिल पावन हो गया। ओ दिल पर देवता, मैं की आखां तेनू, ए भले भले। हे भगवान, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों और तपों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता है। सब तीर्थों के स्नान से, सब तपों से और सब ऊंचे पदों से भी आदमी इतना अंतरात्मा का सुख और ज्ञान नहीं पाता जो तुम्हारे चरणों में मिलता है गुरुदेव। हे भगवान, सहस्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय के तम को दूर नहीं कर सकते, वह आपने दूर किया है। सहस्त्र चंद्रमा इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते, आपने संपूर्ण तपन निवृत्त की है। हजारों सूरज
मिलकर भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटा सकते और हजारों चांद मिलकर भी हृदय को इतना शीतल नहीं कर सकते। गुरुदेव आप अकेले ने हृदय का अज्ञान भी मिटाया और हृदय को शीतल भी किया है। हम आपका क्या बदले में दें, आपका क्या ऋण चुकाएं गुरुदेव? हजारों सूरज मिलकर अज्ञान दिल का नहीं मिटा सकते और हजारों चंद्र मिलकर हृदय का ताप नहीं मिटा सकते, लेकिन आप अकेले महापुरुष के दर्शन और वचनों से हृदय का पाप भी मिटता और ताप भी मिटाए। अब हमारा हृदय शीतल हुआ है, अंदर आत्मा का आनंद और शांति मिली है गुरुदेव। भगवान राम की बराबरी आप नहीं है, वशिष्ठ की बराबरी हम नहीं है, लेकिन वशिष्ठ जी और राम जी को जो उस युग में मिला था कहने सुनने को, वो अपने को मिल रहा है। माघ पूर्णिमा के निमित्त ये व्रत का फल हजारों गुना तो हो रहा है, और क्या है, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। हे भगवान, आप निर्मल और निरअहंकार सबके सुहृद हैं। आप निर्मल हैं, आपको ऐसा नहीं कि मेरे को डॉलर मिल जाए, पैसा मिल जाए, इनको उससे सुनाऊं, ऐसा नहीं आपको। आप निर्मल हैं और आपका ज्ञान भी निर्मल है और आपकी कृपा भी हमारे हृदय को निर्मल कर देती है मेरे गुरुदेव। जो पिता समान है उनको पुत्र की नाई हो, और जो पुत्र के समान है उनको उपदेश करने के निमित्त पिता और गुरु की नाई आप समर्थ हैं। सर्वथा सब प्रकार सब समय सब में समर्थ और प्रसन्न महामति सहृदय पुंडरीक और व्यवहार के वेत्ता हैं। आप सबके हितैषी, सबके सुहृद, सबके मित्र जो ऊंचे बड़ी उम्र के, उनके आगे आप पुत्र की नाई भी पेश आ जाते हो, और जो छोटे हैं उनके आगे आप पिता और गुरु की नाई पेश आते, लेकिन सभी को आप मंगलमय ज्ञान देते, सुहृद है, आप सबका हित चाहते हैं। हजारों जन्म के पिता ने इतना हित नहीं किया जीव का, हजारों जन्म की माताओं ने वो नहीं दिया, करोड़ों मित्रों ने नहीं दिया। गुरुदेव तुम्हारे बराबरी का कौन है? और सभा में बड़े बड़े पूजने मान करने योग्य होते हैं, लेकिन आप आत्मज्ञानी तो सब पूजने और मान करने योग्यों से भी सर्वश्रेष्ठ हो। हे राम जी, ऐसे आत्मज्ञानी मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करते रहते हैं। अब वशिष्ठ जी बोले कि ऐसे ज्ञानी जन मन रूपी घोड़े पर सवार होकर विचार रूपी चाबुक लेकर जीव ब्रह्म की एकता, ये आत्मा और परमात्मा का जो आपस में अविभाज्य स्वभाव है, उस ब्रह्म तीर्थ में आप स्नान कर रहे हैं, करा देते। ब्रह्म तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ में अपन लोग नहाए, सारे तीर्थों में नहाने का फल हो गया, सारे यज्ञ आहुति करने का फल हो गया, पितरों को तर्पण करने का फल हो गया। अभी ऐसा साधक अपने पितरों को स्मरण करके मन ही मन से तृप्त हो जाए, हमारे फलाने फलाने, तभी भी उनको लाभ होता है। हे राम जी, वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। हाँ, ऐसे लोगों के चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के सत्संग रूपी तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष माना मुक्ति, दुखों से, सुखों से, जन्मों से, मरणों से मुक्ति का प्रसाद मिल जाता है। धर्म लाभ तो होता है, इंतजार करते तपस्या लाभ भी हो जाता है, बोलते हैं तो भजन का जप का लाभ भी हो जाता है। ये तो तीर्थ का लाभ एक है, तप का लाभ दूसरा है, यज्ञ का लाभ तीसरा है, लेकिन सत्संग में तो सभी लाभ एक साथ। नारायण नारायण, बस नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। नर्मदा और साबरमती दोनों कितनी खुश होती होंगी कि हमारे तट पर
सारे तीर्थों को तीर्थत्व मिले ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनकर साधक लोग पैर घुमा रहे थे। ये तीर्थ भी अपने आप में खुश होते होंगे। नारायण हरि।